नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, पहाड़ों में बर्फबारी से बिहार में बड़ी ठंड, पटना में 2 साल का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में पिछले 24 घंटे में तेज रफ्तार से बह रही पश्चिमी बर्फीली हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। पटना में नवंबर महीने का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 25 नवंबर 2017 को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रविवार को स्थिति यह थी कि बिना स्वेटर घर से बाहर निकलना जरूरी हो गया था और दिन में धूप भी ठंड दूर करने में नाकाफी हो गया। राजधानी में सड़कों पर अधिकतर लोग स्वेटर में नजर आए। घरों में भी रजाई कंबल में दुबके रहे और दुकानों में गर्म कपड़े की खरीदारी तेज हो गई। दरअसल आसमान साफ होने की वजह से इसका सीधा असर न्यूनतम पारे पर पड़ा है और यह तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सूबे में हवा की रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति, पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सिहरन बढ़ी। पटना में हवा की रफ्तार 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। रविवार देर रात से ही हवा की रफ्तार में तेजी देखी गई है और इसका असर पूरे सूबे में रहा। यही वजह रही कि पटना का न्यूनतम पारा पिछले 24 घंटे में 7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया और पटना में न्यूनतम तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर यानी कि 10.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। पिछले 24 घंटे में सूबे में सबसे ठंड रहा और यहां न्यूनतम पारा 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल न्यूनतम पारा इससे नीचे नहीं जाएगा और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 को। बिहार में गाड़ियों का परिचालन और बैंक बंद रहेगा। ट्रेड यूनियन का देशव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को होगा। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर के महासचिव राजकुमार झा ने कहा कि नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर यह हड़ताल होना है। हड़ताल में राज्य में 31 दिसंबर तक सभी तरह के रोड टैक्स माफ करने और 31 मार्च 2021 तक डीजल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला पूर्व में लिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है। राजधानी समेत राज्य भर के बैंक 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। राज्य भर में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी बैंकों में काम प्रभावित रहेगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार अरविंद ने बताया कि देश भर के 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर को हड़ताल का फैसला लिया गया है। देश भर के अलग अलग सेक्टर के कुल 25 करोड़ लोग हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि सूबे में बैंक के यूनियन के मुख्य रूप से ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैफी से जुड़े बैंक कर्मी शामिल रहेंगे। उस दिन एसबीआई को छोड़ सभी बैंक में हड़ताल होने से किसी तरह के बैंकिंग के कामकाज नहीं होंगे और सभी यूनियन हड़ताल में मुख्य रूप से बैंक के निजीकरण न होने और मजदूरों के खिलाफ कानून न बनाने पर रोक लगाने और कृषि बिल में सुधार और बेरोजगारी भत्ता देने समेत अन्य मांगों पर आवाज बुलंद करेंगे। 50+ उम्र वाले कर्मचारी रहे सावधान, पढ़े बिहार सरकार का ये प्लान। बिहार सरकार ने 50 वर्ष से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिन कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा कार्य क्षमता अच्छी नहीं है, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उन्हें कंपल्सरी रिटायर्ड किया जाएगा। क्लास 1 रैंक के अफसरों के लिए सचिव के नेतृत्व में और उसके नीचे के कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सचिव के नेतृत्व में बनाई गई टीम में कुल 14 क्लास 1 रैंक के अधिकारियों की शिकायत मिली है। इन अधिकारियों की जांच कराई जा रही है। यदि अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम क्लास 1 के नीचे के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कुल 32 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।
30 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई जारी है और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव की माने तो आगामी 8 से 10 दिनों में एई और जेई रैंक के अधिकारी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठित होने के बाद ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं उनकी कंपलसरी रिटायरमेंट या कार्रवाई की जाएगी। सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव की माने तो तकरीबन 42 अफसर को अब तक लघु दंड दिया गया है और करीब 20 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इनके साथ ही करीबन 21 से कर्मचारी पर कार्रवाई चल रही है और साफ तौर पर जितेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि कार्य में अनियमितता का कार्य क्षमता में कमी किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष लिम्बाचिया को शर्तों के साथ मिली जमानत। गांजा के सेवन के लिए गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों को 15-15 हजार के निजी मुचकले पर जमानत मिली। आज सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपांडे की अनुपस्थिति की वजह से आज सुनवाई संभव नहीं था। कोर्ट में विशेष अनुरोध पर जमानत पर सुनवाई की गई और दोनों को शर्तों के साथ जमानत दी गई। गौरतलब है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एप पेडलर की निशानदेही पर शनिवार 21 नवंबर के दिन कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के घर, प्रोडक्शन हाउस सहित 3 जगहों पर रेड की थी। इस रेड के दौरान भारती सिंह के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस बरामदगी के बाद दोनों को एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट के दफ्तर में लाया गया और पूछताछ में दोनों ने गांजा सेवन की बात कबूल कर ली और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार शाम तक भारती सिंह को गिरफ्तार दिखा दिया और रविवार तड़के सुबह हर्ष लिम्बाचिया को भी गिरफ्तार दिखाया। दोनों को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जहां दोनों को एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सत्र के पहले दिन सोते नजर आए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सेल्फी लेती दिखी एमएलए रसीम वर्मा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सदन में सोते नजर आए। तारकिशोर प्रसाद काफी देर तक उगते दिखे। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के दौरान हलचल बढ़ने से उनकी नींद खुली। सदन के अंदर पत्रकार दीर्घा में लगी बड़ी स्क्रीन में सोते हुए डिप्टी सीएम की तस्वीरें साफ दिख रही थी। कई बार टीवी स्क्रीन पर सोते हुए इनकी तस्वीरें दिखी। उधर सदन के अंदर कई महिलाएं विधायक सेल्फी लेती दिखी। इनमें रसीम वर्मा, शालिनी मिश्रा, किरण देवी और संगीता देवी शामिल थीं। इस दौरान वे आपस में बातचीत करते हुए सदन के अंदर सेल्फी ले रही थी और सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक स्थगित हो गई। पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे पर भाजपा की प्रदेश मंत्री की गाड़ी ने युवक को कुचला, हालत गंभीर। पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे पर भाजपा के प्रदेश मंत्री की गाड़ी ने एक युवक को कुचल दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गाड़ी से घायल को हटाया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। गाड़ी में भाजपा के प्रदेश मंत्री पूनम शर्मा बैठी थीं। इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोग भाजपा की प्रदेश मंत्री की गाड़ी को रोककर हंगामा करने लगे। कुछ लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। इस दौरान एग्जीबिशन रोड चौराहे पर जाम लग गया। लोगों का कहना था कि सोमवार दोपहर को भाजपा के प्रदेश मंत्री की गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी मोबिल का कार्टन लेकर जा रहे युवक को कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इसके बाद जाम खत्म हुआ। पुलिस ने भाजपा के प्रदेश मंत्री की गाड़ी से ही घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस के अनुसार मामले के में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीओ पर बरसे चप्पल। बाढ़ राहत में 6,000 का भुगतान के लिए 2,000 का नजराना मांगने का गुस्सा उतारा छपरा की महिलाओं ने। छपरा के अमनौर प्रखंड में बाढ़ राहत के लिए महिलाओं ने अंचलाधिकारी को चप्पल से पीटा। प्रखंड की कोरिया पंचायत के सैकड़ों महिलाओं पुरुष बाढ़ राहत को लेकर सोमवार को अमनौरा प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अमरौना सीओ रास्ते से होकर गुजर रहे थे। अमनौर थाने के पास सीओ को महिलाओं ने घेर लिया और उसके बाद चप्पल और थप्पड़ बरसाने लगी। कुछ ने तो डंडे भी चलाए। अमनौर थाना ने मौके पर पहुंचकर सीओ को बचाया और उन्हें अंचल कार्यालय ले आए। लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि सीओ को खदेड़ते हुए अंचल कार्यालय तक पहुंच गए।
वहां पर घंटों हंगामा चला। इन लोगों का कहना था कि बाढ़ के दौरान उनके घर व सामान बर्बाद हो गए। बाढ़ राहत के लिए उन लोगों से आवेदन भी जमा ले लिया गया, लेकिन पैसे नहीं दिया गया। पैसा भुगतान के लिए प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोगों को आरोप था कि 6,000 रुपए देने के लिए 2,000 रुपए प्रखंड के बाबुओं द्वारा वसूली की जा रही है। जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको बाढ़ राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और इसी गुस्से में आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे सीओ पर हाथ उठा दिया और करीब 2 घंटे तक प्रखंड मुख्यालय पर हंगामा और नारेबाजी होती रही। 73 साल का इंतजार, सरकार ने नहीं बनवाया तो ग्रामीणों ने खुद बना दिया चचरी का पुल। अब मांग रहे हैं पक्का पुल बनाने की इजाजत। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के पास से गुजरती जमुनिया नदी, इसे गंगा की उपधारा भी बोलते हैं। आजादी के 73 साल बाद भी नदी के उस ओर शहर जाने के लिए लोगों को चचरी पुल यानी कि बांस का पुल का सहारा लेना पड़ता है। आवागमन के लिए सरकार की ओर से किसी तरह के पुल का निर्माण नहीं कराया गया है। आजादी के बाद से कितनी सरकारें आई और लेकिन करीब 6 गांव के हजारों लोगों की किस्मत नहीं बदल पाई। वो आज भी एक अस्थायी पुल की बाट जोड़ रहे हैं। मजबूरी में ग्रामीणों ने बांस से चचरी पुल का निर्माण किया है। इनमें करीब 2 लाख रुपए की लागत आई है और ग्रामीणों ने चंदा कर रुपए का इंतजाम किया। अब उनकी मांग है कि सरकार इजाजत दे तो लोग खुद चंदा करके पक्का पुल बना लेंगे। जमुनिया नदी के दूसरी तरफ 6 गांव हैं, जिसमें दारापुर, बालूटोला, चवनिया, शंकरपुर, बिनटोला, सहुनिया शामिल है। पूरे गांव को मिलाकर कुल आबादी लगभग 5,000 से 6,000 की है, जिनमें मतदाताओं की संख्या 3,000 है। भागलपुर शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव पुल नहीं होने से मुख्य धारा से कटा हुआ है। ग्रामीणों को पुल पार करने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। चंदे के पैसे से ही चचरी पुल की रिपेयरिंग की जाती है। मन चंगा तो बक्से में गंगा, लोहे के ट्रंक में पानी भरकर महिला ने पूरा किया छठ का अनुष्ठान। खूब वायरल हो रहा है इनका ये वीडियो। यह कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। छठ के इस वायरल वीडियो को देखकर आप प्रचलित मुहावरे को बदल कर कह सकते हैं कि मन चंगा तो बक्से में गंगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। छोटे से लोहे के बक्से में ट्रंक में पानी भरकर डुबकी लगाती इस व्रती को देखकर ऐसा लगता है कि मन में सच्ची आस्था और साधना के लिए साधन की कोई बंदिश नहीं होती। भक्ति भाव से किया गया हर जतन भगवान को प्रिय है। कोरोना काल में छठ का अनुष्ठान पूरा करने के लिए इस बार ज्यादातर लोगों ने घर से ही भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी। बहुत से लोगों ने घर की छत पर टायर का बड़ा सा ट्यूब डालकर उसमें पानी भरकर छठ का अनुष्ठान पूरा किया। कुछ लोगों ने घर के आसपास की खाली जगह पर अस्थायी तालाब बनाकर पूजा अर्चना की। इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पिछले साल की तुलना में कम भीड़ रही। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की गई थी कि संभव हो तो घर पर ही अर्घ देने की व्यवस्था करें, घाटों पर भीड़ कम लगाएं। छठ घाट पर कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बड़ी चुनौती थी, इसलिए छठ घाटों पर न आने की अपील की गई थी। ऑर्केस्ट्रा पार्टी के दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। आक्रोशित ग्रामीणों का सड़क पर बवाल। सीतामढ़ी के बधनाहा थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में ऑर्केस्ट्रा पार्टी के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्टेज पर नाचने के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक सामने आया और गोली चला दी। इसमें 19 साल के अविनाश कुमार की मौत हो गई और कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी युवक घटना स्थल से फरार हो गया। ऑर्केस्ट्रा पार्टी के लिए प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गांव के माधव मिश्रा नाम के युवक ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो इंडियन नेवी में जॉब करता था। पुलिस ने माधव मिश्रा के साथ राजेश पाठक और रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक गोली चलाने वाला आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो गांव से फरार हो गया है। इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है और मझौलिया गांव में सोमवार की सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। NH 75 के पास भगवानपुर चौक पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया है। बिहार के 4,500 अप्रशिक्षित सिपाहियों को मार्च 2021 तक ट्रेड करने की तैयारी।
बिहार में कोई भी अप्रशिक्षित पुलिसकर्मी नहीं रहेगा। किसी कारणवश यदि किसी पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है तो उसे ट्रेड किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय इस पर काम कर रहा है और अधूरी ट्रेनिंग को पूरा कैसे करवाया जाएगा, इसको लेकर जल्द ही रणनीति तय होगी। बिहार पुलिस में करीब 4,500 सिपाही अनट्रेंड हैं और विभिन्न बेंच के ये सिपाही जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है, जबकि बैच के अधिकांशतः पुलिसकर्मी प्रशिक्षित पूरा कर चुके हैं। इसके कई कारण है कि कुछ विषयों में फेल होने के चलते कईयों की ट्रेनिंग नहीं हो पाई और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बीमार होने या किसी अन्य कारण से 270 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण नहीं कर पाए। 4,500 सिपाही में 850 वैसे भी हैं जो अनुकंपा के आधार पर पुलिस में बहाल हुए हैं, पर इनकी भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग कराना प्रशिक्षण निदेशालय की जिम्मेदारी है और निदेशालय की देखरेख में ही सिपाही व समकक्ष पदों की ट्रेनिंग होती है। अनट्रेंड पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग पूरी कराने के लिए निदेशालय ने सबसे पहले ऐसे पुलिसकर्मियों का डाटा तैयार किया है और अब ट्रेनिंग पूरी कराने के लिए निधि निर्धारित की जा रही है। जल्द ही इनको लेकर आला पुलिस अधिकारियों की बैठक होगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय ने 31 मार्च तक इसे पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। कोरोना का खतरा ला रही ट्रेनें, वायरस के हॉट जोन से आने वाली यात्रियों की नहीं हो रही है स्क्रीनिंग। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार से पूरा देश कांप रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भी होश उड़े हैं और एक बार फिर देश में कोरोना के कहर का खतरा बना है, लेकिन बिहार इससे बेखबर है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है कि देश के कोरोना प्रभावित हॉट शहरों से आने वाले की यहाँ कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। हवाई और रेल के साथ सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की निगरानी नहीं है और छठ में हजारों लोग बिहार आए और किसी की स्क्रीनिंग नहीं हुई। यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। दैनिक भास्कर टीम ने जब सोमवार को पटना जंक्शन की पड़ताल की तो कोरोना को लेकर कभी भी गंभीरता नहीं दिखी। दिल्ली की ट्रेनों से उतरे यात्री बिना मास्क के बेखौफ दिखे। प्रशासन भी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिखा। ना तो प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने से पहले कोई जांच हो रही थी और न ही ट्रेन से उतरकर बाहर आने वाले की। स्टेशन पर आने वालों के टिकट की जांच की औपचारिकता हो रही थी। इस काम में जो भी कर्मचारी लगे थे वो बिना मास्क के थे और गेट पर टिकट की जांच में लगे रेल कर्मियों से बात करने पर पता चला कि अब थर्मल स्क्रीनिंग का काम नहीं हो रहा है। हमसफर स्पेशल, पूर्वा एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति स्पेशल और बीजेपी स्पेशल सहित अन्य ट्रेनों में भी पड़ताल के लिए जिसमें दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कहीं स्क्रीनिंग नहीं हुई। पटना के निजी अस्पताल में छिपा रहे डेंगू की डाटा। सरकारी अस्पतालों में 235 मामले, प्राइवेट में एक भी नहीं। पटना के निजी अस्पतालों में डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है। यही हाल निजी पैथोलॉजी में भी है। यहाँ एक भी डेंगू के मामले अभी तक नहीं आए और डेंगू के सीजन में यह बात हजम नहीं होने वाली है। लेकिन यह सच है, फिलहाल सरकारी आंकड़ों से तो यह कह रहा है कि अब तक डेंगू के जो भी मामले दर्ज हुए हैं सरकारी अस्पतालों के हैं। निर्देश था कि प्राइवेट अस्पताल डेंगू की हर जानकारी विभाग को दे, लेकिन वह इस पर पर्दा डाल रहे हैं। पटना में डेंगू के 235 और प्रदेश में 350 से अधिक मामले हैं, लेकिन इसमें एक भी प्राइवेट अस्पताल व निजी लैब का मामला नहीं है। डेंगू का सीजन आने के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि जिन मरीजों में डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनकी क्रॉस चेकिंग सरकारी पैथोलॉजी से कराते हुए स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। निजी अस्पताल डेंगू से जुड़ी जानकारी छिपा रहे हैं और जिला मलेरिया के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विनय का कहना है कि निजी अस्पतालों को निर्देश है कि क्रॉस चेक के साथ विभाग को सूचना देने का, लेकिन उन्हें निजी अस्पतालों से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत में बन रही है ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड, 90% तक असरदार। यूएस में 11 दिसंबर से वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी और अच्छी खबर है। अमेरिका में 11 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उधर ब्रिटेन, जर्मनी में भी दिसंबर से औपचारिकता के तौर पर टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उधर प्रशिक्षणों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड 90% तक असरदार पाई गई है। वहीं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया टुडे को बताया कि भारत में वैक्सीन अगले साल के शुरुआती 3 महीने में मिलने की उम्मीद है। सितंबर 2021 तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लगाया जा सकता है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बयान पर जारी बताया गया है
कि यूके और ब्राजील में किए गए परीक्षणों में वैक्सीन AZD1222 काफी असरदार पाई गई है। आधी डोज दिए जाने पर वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव मिली। इसके बाद दूसरे महीने में फुल डोज दिए जाने पर 62% असर दिखाई और इसके एक महीने बाद 2 फुल डोज देने पर वैक्सीन का असर 70% तक देखा गया। ये वैक्सीन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। जम्मू के सांबा में सेना का बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई सुरंग का किया पर्दाफाश, जो कि आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। आगे कितना गहरा है बेटा? कैमरा भी दे दो सर इसको, एक मोबाइल ही दे दो। ये मोबाइल ही दे दो, ये ले वीडियो बन रहा है। पहले मार लो, चलो। स्टेप बने हैं, स्टेप बना रखे हैं। हाँ सर। कितने स्टेप, किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप है? ये सर, ये इसी टाइप की इसी टाइप की। ये तो क्या है कि 15-20 फुट नीचे है। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट से। 10 फीट पर थोड़ा डायनेमिक करना। आपकी सीधा का क्या 5 स्टेप है सर? 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।